हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे है? आशा रखता हूँ आई विश यू हैव लर्न ऑल थिंग बिफोर आई लर्न एंड एग्जैक्टली बट नेवर हैज सेंड मी होमवर्क। किसी ने होमवर्क सेंड नहीं किया। होमवर्क में क्या होता है, जो अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं दिए होते तो जो बोर्ड पर लिखा जाता है वही वन बार लिख के भेज दो। और होमवर्क तो चाहिए। हाँ, होमवर्क के क्या, अगर कोई भी काम, जो चीज हमने लर्न करी है वो चीज का यूज तुरंत करोगे ना तो जल्दी याद रहेगा। जब अपनी मम्मी हमारे लिए खाना बनाते हैं, दोपहर को खाना बनाते हैं तो काम शाम को खाते हैं क्या? या कि 2 दिन के बाद खाते हैं? संडे को खाना बनाए तो क्या उसको वेंसडे को खाते हैं, थर्सडे को खाते हैं? क्या वही दिन खाते हैं? क्या करते हैं? उसका मतलब कोई भी चीज हम नहीं सीखते हैं उसका लर्न इमीडिएटली करोगे, उसको इमीडिएटली समझने की कोशिश करोगे तो आई थिंक यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। ईच स्टूडेंट, ईच चाइल्ड हैज सेम माइंड, बट जो माइंड का कौन कितना यूज करता है उस पर डिपेंड होता है उसके इंटेलिजेंस का। वो कौन कितना इंटेलिजेंस है, वो अपने माइंड को कितना यूज करता है, अपना समय कितना निकालता है, अपना समय, अपना टाइम कितना सही एक्टिविटी में लगाते हैं, वो जरूरी है। आप जितना टाइम सही थॉट से, तो थॉट अच्छे होने चाहिए। जब यहाँ पे किसी भी क्लास में हम बैठते, अभी मैंने कहा सर बहुत देर हो जाती है। एक बस सक्सेस का रास्ता कभी इजी नहीं होता, वो हार्डर ही होता है। इजी रास्ता होता तो हर एक सक्सेस सक्सेस को पा लेता है। बोलो। देखिए, सक्सेस का रास्ता कभी इजी नहीं होता, वो हार्ड ही होता है। और जो हार्ड रास्ते पे चलता है वही अपनी मंजिल पा लेता है। बाकी तो कुछ लोग आधे रास्ते छोड़ देते हैं, कुछ स्टार्ट ही नहीं कर। और फिर भी मंजिल को पाने के लिए पहला कदम तो उठाना ही पड़ेगा। जब तक आप पहला कदम नहीं उठाओगे तब तक मंजिल का सोच भी नहीं पाओगे। इसीलिए मैं कहता हूँ, जो भी जब भी सिखाया है उसी दिन, उसी वक्त, उसी टाइम पे उसको लर्न कीजिए, तो आप यू कैन इजीली अंडरस्टूड एंड इजीली उसको याद रख सकेंगे। लास्ट टाइम हमने बोला था टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। बट उसकी एक कंडीशन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंट, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है? स्ट्रेट लाइन होती है। टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में वो जरूरी टू वेरिएबल ही होना चाहिए, पर मैक्सिमम टू होना चाहिए। बराबर, ये भी मैंने आपको सिखाया था। x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू जीरो इज ऑल्सो टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, इट ऑल्सो टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। बराबर, कैसे क्यों? तो के x प्लस जीरो वाई इक्वल टू जीरो ऐसे लिख सकते हैं। x भी आ गया, y भी आ गया। और वन इक्वेशन ऑफ द टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आता है? सो मेनी, जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसका हर एक पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा, हर एक पॉइंट उसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। अब पेयर ऑफ द टू वेरिएबल, पेयर ऑफ द टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन वो कैसे लिखते हैं, उसका सॉल्यूशन का भी मैंने कल बताया था। मान लो कि दो इक्वेशन है, ax प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो।
ये दो इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, उसका डिपेंड अपन हम क्या कैसे करेंगे, तो फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट, फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट। तो पहले लिखा था फर्स्ट वाला, जब a1 by a2 is equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 होगा, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, कितना आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या फिर डिपेंडेंट कंसिस्ट सॉल्यूशन, जिसको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट सॉल्यूशन, कंसिस्ट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंस का मतलब होता है वास्तव में है, रियलिटी में है, तीनों सेम होता है। दूसरा, और वो दोनों लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, कौन साइड लाइंस, बोलो बहुत, इसकी लाइन ड्रॉ कीजिए, दूसरे की लाइन ड्रॉ कीजिए, दोनों ओवरलैपिंग लाइन होगी, दोनों कैसी होगी, ओवरलैपिंग, और रिप्रेजेंटेड, ग्राफ रिप्रेजेंटेड, सेंटेड कोइंसाइड लाइन, एक की लाइन रिप्रेजेंट करती है, एक की लाइन रिप्रेजेंट कर, अभी थोड़ी देर के बाद मैंने बोला था, वो एक लाइन होती है ना, उसका सॉल्यूशन कितना है, इनफाइनाइट, इसीलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन। दूसरा लिखा रहता है, इफ A1 फर्स्ट टू रेशियो इज इक्वल बट थर्ड इज नॉट इक्वल, और नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्ट सॉल्यूशन, वास्तव में है ही नहीं, कंसिस्ट इट इज रियलिटी, इनकंसिस्ट इन नॉन रियलिटी, बोल क्या, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं, हाँ? कोई भी सॉल्यूशन नहीं बोला। ग्राफ रिप्रेजेंटेड पैरेलल लाइन, और उसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन नहीं मिलता उसको हम इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलेंगे, और सॉल्यूशन मिलेंगे तो क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। अब मान लो पहला दो रेशियो ही सेम नहीं हुआ, मान लो कि पहला दो रेशियो ही सेम नहीं हुआ, तो थर्ड रेशियो का देखने की कोई जरूरत नहीं, बस थर्ड वाला मैंने यहाँ तक तो कर लिखा है था, थर्ड एक A1 by A2 is not equal to B1 by B2, पहला दोनों ही मना कर दिया, तो तीसरे को देखने का ही नहीं, पर यूनिक सॉल्यूशन क्या मिलेगा, वन एंड ओनली वन, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन, वन एंड ओनली वन, उसको भी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन निकालोगे कैसे, वो पहले तो हम सॉल्यूशन निकालें, तो टू फाइंड यूनिक सॉल्यूशन we have four method, or to find solution for method, कितनी मेथड है, फॉर मेथड। पहली मेथड है ग्राफिकली मेथड,
पहली मेथड है ग्राफिकली मेथड, दूसरी मेथड है सब्स्टिट्यूट मेथड। सब्स्टिट्यूट मेथड, पहली मेथड कौन सी? ग्राफिकली मेथड, दूसरी मेथड है सब्स्टिट्यूट मेथड, तीसरी मेथड है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, और फोर्थ मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रैमर। सबसे ज्यादा यूजफुल मेथड ये एलिमिनेशन मेथड। जब आपको एग्जाम में किया बोलेगा नहीं, बोलो स्पेसिफाई नहीं करेगा कौन सी मेथड से सॉल्व करना है, तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बट एग्जाम में स्पेसिफाइड मेथड की है कि फाइंड द ग्राफिकली मेथड, तो आपको ग्राफ से फाइंड करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट मेथड तो आपको सब्स्टिट्यूट मेथड से ही सॉल्व करना। और अगर कोई मेथड का क्लासिफिकेशन किया ही नहीं, मतलब स्पेसिफाई किया ही नहीं, तो इतना बड़ा फाइंड द सॉल्यूशन, तो आप किसी भी मेथड से उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। इसमें कोई भी मेथड से सॉल्व आउट करने के सबसे ज्यादा यूज होने वाली मेथड ये वाली एलिमिनेशन मेथड है। बुक में पहले ग्राफिकल मेथड दिए, उसके बाद सब्स्टिट्यूट मेथड दिए, उसके बाद एलिमिनेटिंग मेथड दिए, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दिए। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जब कोई क्वेश्चन अननोन होता है, जब कोई क्वेश्चन इज अननोन, कोई क्वेश्चन आर अननोन, देन वी यूज दिस मेथड, क्योंकि वो मेथड से अपना एग्जाम्पल इजी होता है। हम ग्राफिकली मेथड और लास्ट में पढ़ेंगे, भले पहले दिया है ग्राफिकली वाला मेथड हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो ग्राफिकली मेथड की मदद से उसका यूज कर से अपना सॉल्यूशन निकालना होता है, तो हमारे पास प्रॉपर सॉल्यूशन वाला ग्राफ, प्रॉपर स्केल मेजर स्केल वाला ग्राफ चाहिए। बोर्ड में तो पॉसिबल है ही नहीं। तब आपको ऐसा लगेगा जब वो एग्जाम में आएगा, और जब बोर्ड की एग्जाम में एक मेथड पूछेंगे तो आपके सप्लीमेंट्री में लास्ट पेज पे ग्राफ दिया होता है, या अपनी सप्लीमेंट्री में लास्ट पेज पे ग्राफ दिया होता है। और ग्राफ वाली मेथड बाद में सीखेंगे, देख लो पहले। अब पहले हम वर्ड प्रॉब्लम से, वर्ड प्रॉब्लम से एक्सरसाइज 3.1 है, और एक्सरसाइज 3.1 है, इसमें बोला है कि आप वो इक्वेशन में जो वर्ड प्रॉब्लम दिया है उसको इक्वेशन में रिप्रेजेंट कीजिए और ग्राफ ड्रॉ कीजिए। इक्वेशन में रिप्रेजेंट कीजिए और ग्राफ ड्रॉ कीजिए। ऐसे तो हम वर्ड प्रॉब्लम आगे करेंगे, फिर भी तब हो जाएगा। फिर भी यहाँ पे 3.1 में 3 एग्जाम्पल है, इनमें से एक एग्जाम्पल मैं कराता हूँ, 2 एग्जाम्पल आप होमवर्क में कीजिए। सबके पास है ना बुक, एक्सरसाइज 3.1। जब वर्ड प्रॉब्लम आता है तब अपने को लैंग्वेज कंप्लीटली आनी चाहिए, हाउ टू रीड एंड हाउ टू अंडरस्टैंड। और लैंग्वेज कभी कभी क्या होता है, हम किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रॉपरली हम उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते। उसका हर एक वर्ड्स को आपको सोचना पड़ेगा। और इंग्लिश और गुजराती में ऐसे उल्टा होता है, जो इंग्लिश में जब पहले बोला जाता है तो गुजराती में बाद में आता है। जैसे कि मान लो कि गुजराती में बोलेंगे 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करो, तो क्या लिखे 3 माइनस, बट इंग्लिश में क्या बोलेंगे 4 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इट। गुजराती या हिंदी में क्या बोले 3 में से 4 को हटाओ, उसको घटाओ। और बट इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि 4 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 3। और ऐसे
तरह से इंग्लिश में तो उल्टा आता है, तो थोड़ा सोच लेना, और सोच सोच के जितना आप सोचोगे और जितना वर्ड प्रॉब्लम आपके लिए इजी होगा। जब लैंग्वेज में पता नहीं चलता तो उसको छोटे छोटे पीस, सेंटेंस का छोटा छोटा पीस बना के 2-3 बार पढ़ना चाहिए, तब अपना इक्वेशन बनेगा, अदरवाइज इक्वेशन थोड़ा हार्ड होगा। पहले दिया है अफ्ताश टेल इज डॉटर 7 years ago. Do we have to write these examples in text? Those are given in textbook in our notebook. क्या? वो जो टेक्स्टबुक में एग्जांपल्स दिए हैं वो हमें नोटबुक में लिखने के चलेंगे? हाँ श्योर लिखने का बेटा, लिखना तो पड़ेगा ना, तभी तो क्या लाएगा ना, बराबर। अभी तो मैं उसके फोटो लेके भी मैं भेजता हूँ आपके ग्रुप में। एक्सरसाइज 1, अफ्ताश टेल इज डॉटर 7 years ago. I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now. Also 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will. Isn't it interesting? Represent its situation in algebraically and graphically. जो डेटा दिया है उसको आपको एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली में कन्वर्ट करने का है। तो जब एज का प्रॉब्लम आएगा तब हम क्या करेंगे, प्रेजेंट की एज को सपोज करेंगे, एज्यूम करेंगे, लिखते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ अफ्ताब इज x ईयर एंड उसकी डॉटर इज y ईयर। लेट प्रेजेंट एज ऑफ अल्ताफ x ईयर, और ऐसे अल्ताफ इक्वल टू x ईयर, इस डॉटर इक्वल टू y ईयर से दो वेरिएबल तो चाहिए। एक वेरिएबल अल्ताफ की एज का लिया, दूसरा वेरिएबल किसका लेंगे आप, इसकी डॉटर का, एंड इस डॉटर एज और एज ऑफ डॉटर, शॉर्ट में लिखता हूं y ईयर। अब अल्ताफ ने क्या बोला, बिफोर 7 years, बिफोर 7 years, 7 years से पहले अल्ताफ क्या था, तो उसकी बच्ची की जितनी एज थी उसके 7 टाइम था। और आफ्टर 3 years की एज कितनी होगी, तो उसकी बच्ची की जितनी एज है उससे 3 टाइम होगी। तो हम वो सोचेंगे 7 years के पहले, बिफोर 7 years, वो बिफोर 7 years एज कितनी होगी हमारी, आज से 7 years पहले एज कितनी होगी, तो आज जितनी एज है इसमें से 7 क्या हो जाएगा, माइनस। आफ्टर 3 years एज कितनी होगी, आफ्टर 3 years, तो आज जितनी एज है इसमें 3 ऐड हो जाता है, बिफोर में सब्ट्रैक्ट करने का, आफ्टर में ऐड करने का। तो लिखता हूं आफ्टर बिफोर 7 years, और अल्ताफ की एज क्या होगी, अल्ताफ एज कितनी होगी, अल्ताफ की एज कितनी होगी, प्रेजेंट में कितनी है x ईयर, तो 7 ईयर से पहले कितनी होगी, x माइनस 7, इस डॉटर एज कितनी होगी, y माइनस 7 ईयर्स पहले, दोनों को में 7 हट जाएगा। अब क्या बोलता है अल्ताफ, क्या बोलता है उस टाइम 7 ईयर पहले कितनी थी, तो अगर तेरी जितनी, उसकी डॉटर को बोलता तेरी जितनी एज थी उससे 7 टाइम ज्यादा थी, 7 टाइम, तो अल्ताफ की एज इक्वल टू 7 टाइम इज डॉटर एज। तो अल्ताफ की एज कितनी है, x माइनस 7 इज इक्वल टू उसकी डॉटर की एज कितनी है, y माइनस 7, उसका 7 गुना, तो 7 टाइम, देयरफॉर तो पहला इक्वेशन क्या निकालो, x माइनस 7 इक्वल टू 7 y माइनस 7।
अब उसको जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, क्या आएगा x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49, सबको सामने ले जाओ तो x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। पहला इक्वेशन निकल के आ गया। उसके बाद में क्या, आफ्टर 3 ईयर के बाद, और आफ्टर 3 ईयर अल्ताफ केस क्या होगी, आफ्टर 3 ईयर के बाद अल्ताफ केस कितनी होगी, प्रेजेंट में कितनी है x, तो 3 ईयर पास हो गए तो 3 ज्यादा हो जाएगी, तो क्या होगा x प्लस 3 ईयर। डॉटर की क्या होगी y प्लस 3 ईयर। इस टाइम अल्ताफ क्या बोलता है, 3 साल के बाद तेरी जितनी एज है उसकी 3 गुना मेरी एज होगी, 3 टाइम। और अल्ताफ एस इज एस सो एस वेल एस 3 टाइम ऑफ इस डॉटर एज, तो क्या होगा अल्ताफ की एज x प्लस 3 इक्वल टू 3 टाइम y प्लस 3। सिंप्लीफिकेशन कीजिए, इक्वल टू 3y प्लस 9, जनरल फॉर्म में लिखिए, क्या आएगा x माइनस 3y, 9 सामने जाए तो माइनस 3 माइनस 9 माइनस 6। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एल्जेब्रिक। तो कितने इक्वेशन आए, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल 0, पहला इक्वेशन है। दूसरा कौन सा है, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल 0। उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो दोनों का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। कल भी हमने ड्रॉ किया था, आज फिर से ड्रॉ करते हैं। पहले का कुछ पॉइंट निकालो, ऐसे तो 2 ही पॉइंट निकालना, स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट इनफ है, हाँ 2 पॉइंट इनफ है। बट जब पॉइंट की वैल्यू लार्जर आती है, जब पॉइंट की वैल्यू लार्जर आती है, लार्ज आती है, तो हम ग्राफिकल में उसको शो करना हमारे लिए थोड़ा दिक्कत वाली बात होती है। या फिर उसको भी शो करते हैं, स्केल में लार्ज करेंगे तो उसको भी करेंगे। जब हम स्केल बढ़ाएंगे तो स्केल बढ़ेगा तो हम उसको भी शो कर सकते। तो ऐसा सोचने का, ज्यादा से ज्यादा अपना नंबर छोटा आए ऐसा ही नंबर लेने का, और फ्रिक्शन ना आए। फ्रिक्शन भी ग्राफ में बताना थोड़ा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि वो तो रूबरू हम बैठेंगे तब हम आराम इजीली बता सकते हैं। ऑन द वीडियो इट इज नॉट इजी टू शो फ्रिक्शन पॉइंट इन ग्राफिकल। तो पहले की बात करता हूं मैं, x माइनस 7y प्लस 42 तो जो मान लो x इक्वल टू जब 0 लूंगा कितना होगा, x इक्वल टू 0 x y, x की वैल्यू 0 लूंगा तो y कितना निकल के आएगा 6। यस कह लो 0 माइनस 7y सामने जाएगा, 7y इक्वल टू 42, देयरफॉर y इज इक्वल टू 6। अब 1 लेंगे तो फ्रिक्शन आएगा, यहाँ पे 7 से डिवाइड होता है, यहाँ पे 7 तो 7 का मल्टीप्लाई 7 ले लो, कितना ले लो 7, x इक्वल क्या लो 7। क्यों 7 लिया, क्योंकि ये भी 7 से डिवाइड होता है, ये भी 7 से डिवाइड होता है, बराबर। तो x की वैल्यू 7 के टेबल में से ही लो, तो y x इक्वल 7 लेता हूँ, कितना लेता हूँ 7। तो 7 प्लस 42, 7 में सामने चला गया, 7 प्लस 42 49, ख्याल आ रहा है कि नहीं, 49 और 7 डिवाइड में आएगा, मतलब 49/7 यानी कि 9। अगर मैंने -7 लिया होता तो भी चलता। दूसरे की बात कीजिए, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल 0। पहले x और y सोच के रहने का। मान लो कि x की वैल्यू 0 लेता हूँ, कितना लेता हूँ 0, तो 3y सामने जाएगा, ये तो 0 हो चुका है, ये 0 हो चुका है, 3y सामने जाएगा क्या नहीं,
तो 3y इक्वल टू -6, 3y इक्वल टू -6, देयरफॉर y इक्वल टू -2। अब ये 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, तो मैं क्या करूंगा, x को 3 का मल्टीपल ही चूज करूंगा। 3 का मल्टीपल मानो कि मैं 3 लेता हूं, तो 3 - 6 -3, -3 सामने जाएगा पॉजिटिव 3, -3y इक्वल टू पॉजिटिव 2, देयरफॉर y इज इक्वल टू -3। अब उसको हम ग्राफ में शो करते हैं, कैसे बताते हैं, देखो y की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी है 9, तो y 9 तक दिखना चाहिए, छोटे से छोटा कितना है -2, तो y की रेंज -2 से 9 तक दिखनी चाहिए। x की छोटी वैल्यू कितनी शो की 0, और ज्यादा से ज्यादा कितनी 7, तो x एक्सिस पे 0 से स्टार्ट होके 7 तक वैल्यू होनी चाहिए। चलो यहाँ पे y की वैल्यू -1 और एग्जैक्ट स्केल मेजर नहीं आएगा, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और यहाँ पे x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7। पहला कौन सा वाला पॉइंट है, जब x 0 और y 6, x 0 कहाँ पे मिलता है, y एक्सिस पे, तो दिस इज x 0 y 6, कौन सा वाला पॉइंट है 0 0, 6। दूसरा वाला कौन सा पॉइंट बोला है, x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू 9, तो यहाँ पे 7 स्टेप चलेंगे और यहाँ पे 9, ये वाला पॉइंट आएगा, और उसको क्या करो, स्केल से ज्वाइंट कीजिए ऐसे। यहाँ पे उसका नेम भी दे दो, कौन सी लाइन है, x - 7y + 42 = 0। अब यहाँ पे आ जाओ, जब x 0 तो y -2, x 0 तो y -2, कौन सा वाला पॉइंट होगा, ये वाला 0, -2, ये कितना कौन सा वाला पॉइंट है 7, 9। जब x इक्वल टू 3 y इक्वल टू -1, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू -1, ये वाला पॉइंट 3 ये दोनों को ज्वाइन कर दो, ऐसा उसका ग्राफ निकल के आएगा, ये पैरेलल लाइन नहीं आएगी, ऐसा दिखता है, स्केल में सही नहीं है, इसलिए वो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हुआ है और ये अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हुआ है। ऐसे दो एग्जांपल एक्सरसाइज में है, वो आपको करना है। ऐसे दो एग्जांपल एक्सरसाइज में यू डू इट योरसेल्फ। अगर समझ में नहीं आता तो मैं कल फिर आपको सिखाऊंगा, बट ट्राई, मस्ट यू हैव टू ट्राई, और आपको ट्राई करना पड़ेगा। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा मुझे कितना डिफिकल्टी आती है, मुझे कितनी डिफिकल्टी आती है। जब ट्राई करोगे तब भी अपने को पता चलती है, अदरवाइज कभी भी पता नहीं चलती। इसीलिए हर एक ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसा बोलता है तो मैं कर सकता हूँ, इसमें क्या है, तो मैथमेटिक्स में क्या है, साइंस में क्या है, वो तो इजी होता है। भाई तू एक बार करके तो देख यार, है क्या नहीं। तो ऐसे जो पढ़ता नहीं है अपना, मान लो कि कोई अपना गेस्ट आता है, कभी कभी ये भी ऐसा बोलता है वो इतना नहीं आता, इतना मार्क नहीं आता, मतलब आपने पढ़ा कभी कैसा क्या आता है। इसलिए आपको पढ़ना चाहिए, जब आप पढ़ोगे तब भी आपको पता चलेगा कहाँ पे दिक्कत आती है, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा। लिख लो। अब हम क्या करेंगे, तो कि हर एक मेथड का 2-2, 3-3 एग्जाम्पल करेंगे।
हर एक मेथड का क्या करेंगे, 2-2, 3-3 एग्जाम्पल। अभी अपने पास टाइम है 15-20 मिनट है, तो 20 मिनट में हम मैं सब्स्टिट्यूट मेथड और मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं और उसको मैं आपको बताता हूँ। बट पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो चेक करना पड़ेगा, मन ही मन है, मन में पहले तो आपको मन ही मन में चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा, उसका कितना सॉल्यूशन मिलता है। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है तो सिर्फ लिख देने का इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और कौन कौन सा तो मालूम नहीं। अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता तो लिख देने का नो सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन मिलता है तब भी आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको सॉल्यूशन करना नहीं पड़ेगा। कब, जब यूनिक सॉल्यूशन मिलता है तब आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं करना। सब्स्टिट्यूशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन दिए होंगे, मान लो कि पहला इक्वेशन दिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से सुनिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, तो पहले तो मन ही मन चेक कर लेने का क्या यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं, हाँ? और ऐसे भी अपने आप भी पता चलेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो। ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो सेम आता है, उसके बाद ये दोनों का रेशियो फाइंड, तीनों सेम आ गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ये दोनों का रेशियो और वो दोनों का सेम आया, ये डिफरेंट आया तो नो सॉल्यूशन, पैरेलल। अगर ये दोनों का रेशियो सेम नहीं आया, ये दोनों का रेशियो सेम नहीं आया तो यूनिक सॉल्यूशन मान के चलते उसका यूनिक सॉल्यूशन है। तो पहला स्टेप, फाइंड वैल्यू ऑफ x और y फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 या 2, पहले या दूसरे में किसी भी इक्वेशन में से का x की वैल्यू या y की वैल्यू फाइंड कीजिए, कोई भी इक्वेशन में से। क्या पहला, फर्स्ट फाइंड वैल्यू ऑफ फॉर्म ऑफ, वैल्यू नहीं बोलेगी, फॉर्म ऑफ x या फिर y, जो आपको इजी वे रखे, और y दोनों में से किसी एक को, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2। पहले वाले इक्वेशन में से या फिर दूसरे वाले इक्वेशन में किसी कोई भी एक इक्वेशन में से या x की वैल्यू फाइंड कीजिए या फिर y की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो हम ऐसा क्या करें, हमारा एग्जाम्पल इजी हो जाए। तो एक बात ख्याल हो रखने का, जिसका कोएफिशिएंट 1 होता है उसको पहले चूज करने का। किसको, जिसका कोएफिशिएंट 1 होता है उसको पहले चूज करना। मान लो कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, सॉल्व पहले क्या लिखा है, फाइंड फॉर्म ऑफ x या x क्या y फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 और 2। तो यहाँ पे पहला इक्वेशन है, तो क्या तो पहले इक्वेशन में से x निकालो या y या फिर दूसरे में। तो मैंने क्या बोला, किसको चूज करने का,
जिसका कोएफिशिएंट कितना है 1 है उसको पहले चूज करने का। तो यहाँ पे x का 1 y का 3, यहाँ पे x का 3 y का 2, तो मैं क्या करूं पहले इक्वेशन के x की वैल्यू निकालूंगा। पता चला कि नहीं? हाँ, कुछ भी कर लो आंसर आएगा। यहाँ से y निकालोगे और इसमें डाल दोगे तो भी आएगा, यहाँ से x निकालोगे इसमें डाल दो तो, लेकिन अपनी कैलकुलेशन इजी होगी। तो क्या करूंगा फर्स्ट फ्रॉम वन इक्वेशन 1 x इक्वल क्या होगा, ये दोनों सामने जाएगा तो -4 माइनस है तो प्लस होगा 3y प्लस है तो माइनस होगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पहले इक्वेशन मैंने क्या निकाला x का फॉर्म निकाला। अब क्या करूंगा पहली इक्वेशन में से किसी का भी फॉर्म निकाला तो उसको दूसरी में रखो और दूसरी में से निकाला होगा तो पहली में रखने का। एंड पुट दूसरा एंड पुट अनदर put this value in another, put this form in another equation। वो क्या लिखा है अनदर इक्वेशन का मतलब x का फॉर्म पहले इक्वेशन में से निकाला होगा तो दूसरी में रखने का, और दूसरी में से निकाला होता तो पहली में रखने का। तो ये x की वैल्यू मैंने कहां से निकाली है 1 में से, x की वैल्यू का 1 में से निकाली है तो मैं कहां पे पुट करूंगा 2 में, पुट इन x की वैल्यू कौन सी है 4 माइनस 3y इज पुट इन इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे x की जगह पे डाल दो, तो क्या होगा 3 x कितना है 4 माइनस 3y प्लस 2y माइनस 5। पता चला बच्चों? हेलो पहले में से x की वैल्यू निकालेंगे तो कहां पे भेजेंगे दूसरे में से निकालेंगे तो कहां पे भेजेंगे पहले में। वो भूल नहीं करना, वही का वही रखोगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, सब कट हो जाएगा। अब देखो ये सब इसमें एक ही वेरिएबल है y, इसमें ओनली 1 वेरिएबल, तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो निकालो क्या हुआ 3 4 12 माइनस 9y प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 9y प्लस 2y माइनस 7y 12 माइनस 5 प्लस 7 इक्वल टू 0। 7 को सामने भेज दो तो माइनस 7 होगा, तो y इक्वल टू माइनस 7 बाई माइनस 7 तो 1 आया, तो y की वैल्यू निकल के आ गई। अब ये y की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में डालो, ये y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन डालो अपना आंसर है एंड पुट इन किसी भी में डालो, पर हम तो यही डालेंगे x की वैल्यू डायरेक्ट मिलती है ना, पुट इन x इक्वल टू 4 माइनस 3y, तो y की वैल्यू 1 डालते हैं यहाँ पे तो x हो गया 4 माइनस 3 इंटू 1 यानी कि 1, यानी सॉल्यूशन क्या हुआ ओके x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1। ये सही है कि गलत वो भी हम आप चेक कर पाएंगे, वो अपना ये सॉल्यूशन सही आया कि गलत आया वो भी हम चेक कर पाएंगे। तो x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट की है, सेटिस्फाई करता है कि नहीं 1 प्लस 3 4 माइनस 4 0, यहाँ पे 1 यानी कि 3, यहाँ पे 1 यानी कि 2, 3 प्लस 2 5 माइनस 5, दोनों को सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो अपना आंसर सही है। ख्याल है क्या नहीं? तो क्या किया फाइंड द फॉर्म ऑफ x और y फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2।
put this form in another equation. अनदर इक्वेशन यानी कि जो इक्वेशन में से फॉर्म निकालिए इसमें नहीं डालने का, दूसरी में डालने का, और एंड फाइंड वन वेरिएबल, देन we get one वेरिएबल। जब वन वेरिएबल मिल जाता है एंड आफ्टर दैट we easily find सेकंड। हाँ, एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा, 2 बार 3 बार करोगे तो उसको अपने आप अपने दिमाग में आ जाएगा। जैसे दिमाग में आ जाएगा तो फिर वो याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप अपना हाथ चल पड़ेगा। और जब हम एग्जाम्पल देखेंगे और देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो अपना अपना हाथ से ऑटोमेटिक चल पड़ेगा। हाँ? देखिए अब एक और एग्जाम्पल करके हम फिनिश करेंगे। एक और एग्जाम्पल करके फिनिश करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा है। हाँ? और आज मैं 5 एग्जाम्पल आपको भेजूंगा, हाँ? वो आपको करना पड़ेगा। हाँ? Solution by substituting method. By substitution method. देखो पहला तो 2 इक्वेशन दिया, पहला वाला इक्वेशन, दूसरा वाला इक्वेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या बोला है, किसी एक की वैल्यू फाइंड है। यहाँ पे हर एक के पास कोई भी सेट है तो किसी की बोलो तो मान लो कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5, तो छोटा वाला कैच करेगा। किसको कैच करेगा? छोटा वाला। तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 2 है तो फाइंड y फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड पुट इनटू क्या, find y from equation number 1 and put in equation number 2। find y, पहला स्टेप find y from equation number 1 and put it in second। तो पहले आप हम कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, पहले इक्वेशन y को कैसे निकालें। तो y को निकालने के लिए ये दोनों को क्या करना है, सामने लिखना पड़ेगा। तो पहले इक्वेशन में क्या होगा, 2y, देखो -3 सामने जाएगा, +3x सामने जाए तो नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, -3x -8, और ये 2 क्या जाएगा डिवाइड में, तो y इक्वल टू -3x -8/2। कहाँ पे पुट करेंगे, दूसरे इक्वेशन यानी कि यहाँ पे y की जगह पे। हाँ, तो क्या निकल के आएगा, 4x + 5, y कितना है तो के -3x -8/2, -3 = 0। अब क्या करेंगे,
इक्वेशन में हमको डिनोमिनेटर अच्छा नहीं लगता, तो 2 एलसीएम ले ले, यानी कि 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दूं, तो 2 से मल्टीप्लाई 1 2 एंड 3 टर्म, उससे 2 से मल्टीपल होगा, उससे होगा, तो क्या होगा 8x प्लस 5 माइनस 3x माइनस 8 माइनस उसको 2 से करो माइनस 6 इक्वल 0, ओपन द ब्रैकेट, therefore 8x minus 50x minus 5 8 जा 40 minus 6 equal to 0, 8 minus 15 यानी कि minus 7x minus 46 equal to 0, minus 46 सामने आएगा तो क्या होगा minus 7x is equal to 46, therefore x equal to क्या है ये माइनस सामने दिया 46/7, x मिल गया। अब वो x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डालो, पहली में डालो, दूसरी में डालो, यहाँ पे डालो, कहीं पे डालो, आंसर आएगा। और 14 इक्वेशन नंबर 1 बराबर, 14 इक्वेशन नंबर 1 पहले में रखते हैं, कहाँ पे x की वैल्यू x, पहला इक्वेशन कौन है 3, x की वैल्यू -46/7 प्लस 2y प्लस 8 इक्वल 0, टेक एलसीएम, हाँ तो 7 एलसीएम है, इस दौरान ये दोनों का मल्टीपल होगा 46 into 3 138, हाँ कितना आएगा 138, कैसे मालूम पड़ा, तो 50 में 4 कम है, 50 में कितना कम है 4, तो 50 3 टाइम करोगे तो 150 होगा, और 4 3 बार होगा तो 12 होगा, तो 50 में 3 कम था तो 3 बार 50 में 12 कम होगा, 150 माइनस 12 यानी कि 138 माइनस 138 प्लस ये दोनों का मल्टीपल क्या होगा 40, या फिर एक काम करो ना उसको 2y को सामने ले जाओ, इसे रखो -138/7 प्लस 8 इज इक्वल टू -2y, अब एक ही साइड एलसीएम हो, ये दोनों का एलसीएम लो, क्या आएगा -138 माइनस 56/7 इक्वल टू -2y, कितना हुआ 8 and 4 14 14, यहाँ पे 1 4 and 5 9 minus 194/7 is equal to -2y, -2 को नीचे भेज दो तो y इक्वल क्या होगा माइनस, ये माइनस ने माइनस प्लस हो चुका, 194 अपॉन 7/2 से 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड